Hello students, how are you all? In the last class, I was teaching you about the structure of TI plasmid DNA that was isolated from a pathogen that caused crown gall disease in dicot plants. Okay, and the name of this pathogen was Agrobacterium tumefaciens. Okay, this Agrobacterium tumefaciens is also known as natural genetic engineer. Okay, because it consists of one special kind of plasmid DNA that is called TI plasmid DNA, and I have told you here the mean of TI is tumor inducing. Okay, by the help of this TI plasmid DNA, tumor is formed when it enters into the host plant cells. Okay, अब इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसलिए बोलते हैं बेटा कि इसका जो टी प्लाज्मिड डीएनए होता है इट कंसिस्ट वन स्पेशल काइंड ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड टी डीएनए. हियर फुल फॉर्म ऑफ टी डीएनए इज ट्रांसफर डीएनए. ओके, ये बता चुका हूं आपको मैं प्रीवियस क्लास के अंदर, थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं आपको मैं कि कैसे टी डीएनए ट्रांसफर होता है बेटा इनटू द होस्ट प्लांट सेल्स एंड हाउ इट फॉर्म्ड ट्यूमर इनटू द प्लांट्स. ओके, तो बात चल रही है अपनी कि टी डीएनए the size of this tDNA 15 to 20 or 30 kb. Okay, this tDNA consists different kinds of genes to synthesize different kinds of products like auxin synthesis genes occurs in tDNA, cytokinin synthesis genes occurs in tDNA, opine synthesis genes occurs in tDNA, and some oncogenic genes also present in this tDNA that forms tumor into the host plant body. Okay, अब होता क्या है इसमें बेटा कि जो टीआई प्लाज्मिड डीएनए है, इस टीआई प्लाज्मिड डीएनए का जो ये आप देख रहे हैं टी डीएनए, ठीक है, टी डीएनए स्टार्ट कहां से हो रहा है देखें, लेफ्ट बॉर्डर दैट हैज 25 नाइट्रोजन बेसेस, राइट बॉर्डर ऑल्सो हैज 25 नाइट्रोजन बेसेस. ठीक है, आपको पता है देखो नाइट्रोजन बेसिस में इसलिए बोल रहा हूं कि ये डबल सर्कुलर डीएनए है. ठीक है, एंड ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंसिस्ट नाइट्रोजन बेसिस. समझ रहे हैं आप इस चीज को. ठीक है, तो आप देखें लेफ्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए इट इज कॉल्ड टी डीएनए. ओके, और यही टी डीएनए रख रहा है बेटा अलग अलग तरह के जीन्स, ऑक्सिन सिंथेसिस करने वाले जीन्स भी हैं यहाँ पर, साइटोकाइनिन सिंथेसिस करने वाले जीन्स भी हैं, ओपाइन दैट इज मेन सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड एनर्जी फॉर दिस बैक्टीरिया. ठीक है, तो ओपाइन को बनाने वाले जीन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, अब होता क्या है बेटा, मैंने बताया था आपको जो टी डीएनए होता है वो सीधा ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम बैक्टीरियल सेल टू होस्ट प्लांट सेल्स. ओके, इस टी डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए कुछ और जीन्स भी होते हैं टी प्लाज्मिड डीएनए के अंदर. ठीक है, without these genes tDNA will not transfer into the host plant cells. Okay, and the name of these genes are virulence genes. बताया था आपको मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर कि virulence genes एक नहीं होता है, there are different types of virulence genes. virulence A gene, vir B genes, vir D1, vir D2, vir D4, vir E, vir E2. ठीक है, अलग अलग तरह के ये vir जीन्स होते हैं जिनका एक अपना अलग अलग रोल होता है टी डीएनए को धकेलने का, मतलब ट्रांसफर करने का, कि बैक्टीरियल सेल से आप बाहर निकल के जाइए और आपको एंटर कहां पे होना है, into the nucleus of the host plant cells. ठीक है, और यही जो टी डीएनए होता है बेटा यही रेस्पॉन्सिबल होता है टू क्रिएट ट्यूमर इनटू द प्लांट्स बॉडी. ठीक है, और वो ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है देन इट कोजेज वन डिजीज इन डाइकोट प्लांट दैट इज कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज. ठीक है, लेकिन बात यह है कि सर ऐसा क्या होता है इस टी डीएनए के अंदर जो इतना बड़ा ट्यूमर बना देता है होस्ट प्लांट सेल्स में आफ्टर एंटरिंग. ठीक है, अब आप इसको समझें कि अच्छा थोड़ा तो जर्नल साहब ये जान लीजिए कि जो विरजीन है, ठीक है, ये विरजीन्स के पास ये बहुत सारे जीन्स हैं. ठीक है, इनमें से सिर्फ दो जीन्स का फंक्शन आप देख लीजिए, एक तो होता है विर D1 एंड विर D2. ये डिफरेंट जीन्स के जो है ना विर जीन्स, इनके बारे में बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ लेंगे बेटा. ठीक है, BSc लेवल तक आप जब जाएंगे तो उसमें आप समझ लेंगे कि कौन से विर जीन का क्या रोल होता है. ठीक है, अब देखें जो विर D1 और विर D2 है, they both acts as a endonuclease enzyme, and I think so that you know very well what the role of endonuclease enzymes. Endonuclease enzymes cut DNA after recognize a specific site. Okay, तो आप देखें कि विर D1 cuts left border of tDNA and विर D2 cuts light border of tDNA. Okay, after cutting left border
and right border. tDNA separate from Ti plasmid DNA. Okay, समझना है आपको इस चीज को. I have told you tDNA attach with Ti plasmid DNA after cutting left border and right border. tDNA separate from Ti plasmid DNA. Now tDNA transfer into the host plant cells. ठीक है, लेकिन इस tDNA को ट्रांसफर होने के लिए एक ट्रांसपोर्ट पाथवे बनता है बिटवीन टू सेल्स, होस्ट प्लांट सेल्स के बीच में और बैक्टीरियल सेल्स के बीच में. ठीक है, जैसे दो सेल्स हैं, एक तो जैसे ये बैक्टीरियल सेल है एंड दिस वन इज होस्ट प्लांट सेल्स. ठीक है, इनके बीच में एक पाथवे बन जाता है. इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट पाथवे and another name of this pathway is known as transport pores. Through these transport pore, tDNA enters into the host plant cells. Okay, तो अब देख लें, यहाँ तो आप समझ गए होंगे. ठीक है, कि tDNA किस तरह कटता है. ठीक है, और काटने के लिए विर D1 और विर D2. ठीक है, रेस्पॉन्सिबल है. ठीक है, एक रोल और होता है बेटा विर D2 का. जो विर D2 है ना, विर D2 अटैच एट 5' एंड ऑफ tDNA. आपको पता है इस चीज का कि जो tDNA है, tDNA सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA, इट हैज 2 ends, 3' एंड और 5' एंड. ओके, और 5' एंड पर 5' एंड पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, यू नो वेरी वेल. एंड एट 3' एंड फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप अकर्स. ओके, तो जो ये tDNA का स्ट्रैंड है, ठीक है, जो सेपरेट होके आया है अभी कहां से, Ti प्लाज्मिड DNA से. ठीक है, तो जो ये 5' एंड है ना, यहाँ पर 5' एंड पर विर D2 आकर जुड़ जाता है. ठीक है, अब रीजन ये है कि सर क्यों विर D2 जिसने राइट बॉर्डर को कट किया था वो क्यों आके जुड़ जाता है tDNA के ऊपर. ठीक है, वो 5' एंड पे पड़ा इसलिए आके जुड़ जाता है. इट प्रिवेंट्स एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम एक्टिविटी एंड यू नो वेरी वेल एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स कट DNA फ्रॉम टर्मिनल एंड. ठीक है, तो यानी कि जब वो 5' एंड पे आके जुड़ जाएगा विर D2, तो वो प्रिवेंट करता है इस tDNA को फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स एक्टिविटी, कि भाई कहीं वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स आना जाए और कट ना कर दे 5' एंड पर. ठीक है, अगर वो कट कर देगा तो वहां से कौन सा ग्रुप गायब हो जाएगा tDNA से, फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, अब ये tDNA है. ठीक है, और कुछ और जीन्स होते हैं जिनका रोल भी आप देख लीजिए, विर E और विर E2. ठीक है, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट दिस tDNA फ्रॉम अनोदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियेज. क्लियर, जहां न्यूक्लियस वर्ड आ रहा है वहां समझ जाना कि न्यूक्लियस एंजाइम्स भी कट करता है. ठीक है, तो अब न्यूक्लियस एंजाइम्स अगर कट करेगा tDNA को तो tDNA के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे ना. ठीक है, तो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है tDNA को दोबारा, विर E और विर E2. ठीक है, एंड दीज बोथ जीन्स ऑल्सो एड सम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कहां जुड़ जाते हैं, tDNA के ऊपर. ठीक है, अब बात की थी मैंने कि बैक्टीरियल सेल्स, दिस वन इज बैक्टीरियल सेल एंड दिस वन इज प्लांट सेल. बिटवीन दीज बोथ सेल्स a pore is formed that is called transport pore, and this transport pore is formed by the help of vir B and vir D4. इतना ही आप ध्यान रखें बस. ठीक है, हालांकि डीप है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डीप भी नहीं जो आप समझ में नहीं आएगा आपको. ठीक है, कि इन दोनों सेल्स के बीच में कौन बनाता है इस ट्रांसपोर्ट चैनल को, इस ट्रांसपोर्ट पाथवे को, विर बी एंड विर D4. ठीक है, थ्रू दिस ट्रांसपोर्ट पोर tDNA enters into the plant cells. ओके, और जब प्लांट सेल्स में बेटा वो एंटर हो जाता है कौन, tDNA, then tDNA enters into the nucleus of host plant cells. Okay, and the nucleus of host plant cells consist genome. ओके, जीनोम मीन्स हाउस ऑफ जीन्स. जो प्लांट्स के जीन्स होते हैं, प्लांट सेल्स के जो जीन्स होते हैं, दे अकर इन द न्यूक्लियस. ओके, फिर बात एक ये है कि इस न्यूक्लियस के पास बेटा कुछ सिग्नल्स होते हैं. ठीक है, एंड दीज सिग्नल्स आर नोन एज न्यूक्लियर
लोकेलाइजेशन सिग्नल्स जो रिकॉग्नाइज करते हैं टीडीएनए को, ठीक है। एंड टीडीएनए एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियोपोर, यू नो वेरी वेल। On nuclear membrane there are many pores and these pores are known as nucleopore. Through nucleopore tDNA enter into the nucleus of the host cells of plant. Okay, now we should know that what happens when tDNA enters into the nucleus of the host plant cells. ठीक है, होगा क्या कि जो tDNA है बेटा, tDNA इंटीग्रेट्स विद द जीन ऑफ होस्ट सेल्स, ठीक है। जो जीन्स हैं ऑलरेडी जो प्रेजेंट है होस्ट प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है, उन जीन्स के साथ जो ये टीडीएनए था इसको अपन दूसरे पेन से बनाते हैं, ठीक है, कि आपको इजीली दिख जाए और समझ में आए, ठीक है। ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया है ये टीडीएनए है बेटा, ठीक है। और ये टीडीएनए कहाँ इंटीग्रेट हो गया है? विद जीन्स ऑफ होस्ट प्लांट सेल्स, ठीक है, उनके साथ इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब आपको ये जानना है अब क्या होगा, ठीक है। अब ये होगा कि जो होस्ट प्लांट सेल्स के जीन्स होते हैं, ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स, आई हैव टोल्ड यू, एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एट ए स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड जीन लोकाई और जीन लोकस, ठीक है। ये जो जीन्स होते हैं दे एक्सपेक्ट टू फॉर्म एमआरएनए by the help of a process that is called transcription, and mRNA play major role during translation to produce protein molecules. Okay, तो इन जीन्स में से जो प्लांट सेल्स के जीन हैं, ठीक है, कुछ जीन्स ऐसे हैं that produce auxin and cytokinin hormones. You know very well, these both phytohormones, auxin and cytokinin, are responsible for proper growth and development of the plants. Okay, तो प्लांट तो इनको रिलीज करता ही ना नेचुरली, ठीक है। अब जब ये प्लांट सेल्स के जीन्स ऑक्सिन साइटोकिन हार्मोन्स बनाएंगे तो साथ साथ जो टीडीएनए है, ठीक है, टीडीएनए के अंदर जो जीन्स हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे बेटा? ट्रांसक्रिब होंगे, ठीक है, ट्रांसक्रिब होंगे। और ट्रांसलेशन के दौरान क्या बनाएंगे? वो भी ऑक्सिन साइटोकाइनिन हार्मोन्स बनाएंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल टीडीएनए ऑल्सो कंसिस्ट ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन्स, ठीक है, क्योंकि टीडीएनए के पास भी ऑक्सिन बनाने वाले और साइटोकाइनिन बनाने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या होगा कि प्लांट सेल्स खुद भी बना रही है ऑक्सिन साइटोकाइनिन हार्मोन्स, और जो टीडीएनए है वो भी बना रहा है किसको? ऑक्सिन को और साइटोकाइनिन हार्मोन्स को। ड्यू टू दिस over production of auxin and cytokinin hormones occurs in a plant cells, ठीक है, and during this overproduction of auxin and cytokinin hormones uncontrolled cell division takes place in plant's body. Okay, और जब uncontrolled cell division होगा तो बेटा uncontrolled growth होगी। continuously जो infectious cells थी, एक जो infectious cells है जिसके थ्रू वो अंदर एंटर हुआ है, कौन? टीडीएनए, ठीक है, बैक्टीरियल सेल से, ठीक है। तो अब वो जो इन्फेक्शियस सेल्स है, ठीक है, इट इन्फेक्ट्स अदर नॉर्मल सेल्स एंड ड्यू टू दिस other normal cells converts into tumor cells. Okay, and the group of tumor cells make a tumor, ठीक है। और कंटिन्यूसली जब ये डिवाइड होती रहेंगी सेल्स, ट्यूमर सेल्स, ठीक है, तो एक ह्यूज ट्यूमर बन जाएगा ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट। इट इज कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज। समझना आप इस चीज को। अब देखो जो सारांश है पूरा जो मैंने बताया अभी तक आपको, उसका मतलब सिर्फ ये था कि जब टीडीएनए अंदर एंटर होता है बेटा, ठीक है, किसके अंदर एंटर होगा? होस्ट प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। तो होस्ट प्लांट सेल्स खुद बना रही है बेटा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन्स, ठीक है, लेकिन टीडीएनए के पास जो जीन्स थे वो भी क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा? ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन हार्मोन्स का। फिर मैंने क्या बताया अभी आपको? ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन्स, ठीक है, जो इन्फेक्शियस सेल्स थी, ठीक है, वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर रही हैं, ठीक है। और जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर रही हैं तो मतलब जो नॉर्मल सेल्स है ना, ठीक है, वो भी इन्फेक्शियस होती जा रही हैं, ठीक है। दे ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू ट्यूमर सेल्स, ठीक है, एंड द ग्रुप ऑफ दिस ट्यूमर सेल्स मेक ए ह्यूज ट्यूमर। इट इज कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज। ये मतलब था बेटा, ठीक है, कि जब बताया था ना आपको कि भाई टीडीएनए जब ट्रांसफर होता है टीआई प्लाज्मिड डीएनए से, इट कॉजेज ए डिजीज दैट इज कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज। लेकिन पूरा आपको मैंने बता दिया प्रोसेस कि भाई ऐसे टीडीएनए ट्रांसफर होता है, ठीक है, और इस तरह जब और प्रोडक्शन होगा ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का तब जाके ट्यूमर बनता है इन प्लांट्स बॉडी, ठीक है। उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। अब मेन जो आपको समझना है वो ये है कि जो साइंटिस्ट हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स, ठीक है, उन्होंने किस तरह मॉडिफाइड किया था बेटा टीआई प्लाज्मिड डीएनए को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सूटेबल
क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, सिंपल सा है बेटा कि उन साइंटिस्ट ने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन्स को रिमूव कर दिया था। ठीक है, एक कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, जब टीआई प्लाज्मिड डीएनए के अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाने वाले जीन्स ही नहीं रहेंगे, ठीक है, तो जब अगर टीडीएनए एंटर अगर हो भी गया होस्ट प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है, तो वो कैसे बनाएगा ऑक्सिन को और साइटोकाइनिन को। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कुछ नहीं किया, साइंटिस्ट ने टीआई प्लाज्मिड डीएनए से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाने वाले जीन्स को रिमूव कर दिया और उनकी जगह पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स को ऐड करवा दिया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स, रेस्ट्रिक्शन रीजन वो होता है दैट कंसिस्ट स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेसेज सीक्वेंस for specific restriction endonuclease enzymes. I have told you a specific restriction endonuclease enzymes recognizes a specific site of nitrogen base sequence for cutting DNA. ठीक है, एक तो तुमने ये किया और दूसरा इसी टीआई प्लाज्मिड डीएनए के अंदर दे ऑल्सो इंसर्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, क्योंकि जो वेक्टर डीएनए होता है इट कंसिस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स की अगर हम उस होस्ट सेल्स को जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवाया है, ठीक है, जब हम उस होस्ट सेल्स को ग्रो करवाएंगे उस मीडियम के अंदर दैट कंसिस्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो वो होस्ट सेल्स उससे फाइट कर सके, किससे फाइट कर सके, एंटीबायोटिक्स के साथ। क्यों? क्योंकि उस होस्ट सेल्स के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है टू फाइट अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एंटीबायोटिक्स जीन्स कौन सा इंसर्ट करवाया साइंटिस्ट ने स्टेल प्लाज्मिड डीएनए के अंदर। अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स इंसर्ट करवाया है, ठीक है, तो होस्ट सेल्स किस मीडियम में ग्रो हो सकती हैं, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर। ठीक है, और अगर साइंटिस्ट ने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स इंसर्ट करवाया है टीआई प्लाज्मिड डीएनए के अंदर, ठीक है, तो फिर जो होस्ट सेल्स हैं वो किस में ग्रो हो सकती हैं, वो ग्रो हो सकती है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर। ठीक है, तो आप देख लें मॉडिफिकेशन किस तरह हुआ था टीआई प्लाज्मिड डीएनए का। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआई प्लाज्मिड डीएनए दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस। ठीक है, अब तो आपको पता लग गया होगा कि इस डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया से जो टीआई प्लाज्मिड डीएनए है उसको आइसोलेट करके किस तरह एक सुटेबल कोडिंग वेक्टर्स बनाया गया होगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट बॉर्डर, यहां लिख देते हैं लेफ्ट बॉर्डर एंड दिस वन इज राइट बॉर्डर। ओके, AUX यानी कि ऑक्सिन सिंथेसिस जीन्स होते हैं। ठीक है, और एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, मैं कई बार बता चुका हूं उसको मैं, ठीक है, कई वीडियोस के अंदर कि जीन्स क्या है अपने आप में बेटा, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये जो नाइट्रोजन बेसेस है और ये नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है, इनका पूरा सीक्वेंस क्या बनाता है, जीन बनाता है। द सेट ऑफ नाइट्रोजन बेस फॉर्म जीन। तो ये ऑक्सिन सिंथेसिस करने वाला जीन यहां पर हो गया, एक दूसरा होता है साइटोकाइनिन सिंथेसिस जीन्स। ठीक है, और एक एनर्जी बनाने के लिए, कार्बन सोर्स बनाने के लिए, नाइट्रोजन बनाने के लिए, ठीक है, कौन सा होता है, केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ओपाइन सिंथेसिस जीन्स। ठीक है, अब क्या होता है कि साइंटिस्ट ने क्या किया बताया अभी जस्ट आपको मैंने कि उन जीन्स को बाहर निकाल दिया जिनकी वजह से, ठीक है, जिनकी वजह से टीडीएनए और प्रोडक्शन कर रहा था किसकी, ऑक्सिन की और साइटोकाइनिन हार्मोन्स की। ठीक है, कि अब जब ये जीन्स ही नहीं रहेंगे स्टेज प्लाज्मिड डीएनए के अंदर इस टीडीएनए के पास, ठीक है, तो फिर प्रोडक्शन होगा नहीं, और प्रोडक्शन होगा नहीं किसका, ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस टीडीएनए से, ठीक है, दिस रीजन इज टीडीएनए लेफ्ट बॉर्डर टू राइट बॉर्डर। ठीक है, इस टीडीएनए से उन्होंने उन्होंने रिमूव करवा दिया किसको, इन दोनों जीन्स को जो ये फाइटो हार्मोन्स बना रहे हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, इनको हटा दिया। ठीक है, इनको हटाने के बाद यहां पर इंसर्ट करवा दी रेस्ट्रिक्शन साइट्स, यहां लिख देते हैं अपन रेस्ट्रिक्शन साइट और रेस्ट्रिक्शन रीजन। ओके, और जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स बेटा इट कंसिस्ट स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। ओके, और जो ये स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होते हैं, ठीक है,
दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। बताया भी जस्ट आपको मैंने, ये क्वालिटी है। क्वालिटी किसके अंदर है? ये क्वालिटी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के अंदर, ठीक है। वो पहचानते हैं कि भाई मेरे लायक यहाँ पर नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है कि नहीं है। अगर मेरे लायक है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कट करूंगा डीएनए को, ठीक है। तो ये साइट लगा दी यहाँ पर, ठीक है। और जब कट करेंगे तो क्या बनेगा? स्पेस बनेगा। समझ रहे हैं? बताऊंगा अभी हम किस तरह यूज करेंगे TI प्लाज्मिड डीएनए को, है ना, इस सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर को। और दूसरा उन्होंने क्या किया, यहां पर इंसर्ट करवा दिया एक जीन और, एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। वो कोई सा भी हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकता है, एम्सिलिन भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने रिकॉग्नाइज किया स्पेसिफिक साइट को, तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे कट लगा दिया, ठीक है। ये कट लगा दिया, ठीक है। और कट लगाने के बाद यहां पर साइंटिस्ट ने इंसर्ट करवा दिया बेटा एक यूजफुल जीन्स, फॉरेन जीन, सुटेबल जीन, डिजायर्ड जीन, ठीक है, जिससे हमें यूजफुल प्रोडक्ट चाहिए किसके अंदर? प्लांट्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जो ये फॉरेन डीएनए है, ठीक है, फॉरेन डीएनए इज लाइकेटेड विद टीडीएनए, ठीक है। अब टीडीएनए के अंदर से और कुछ भी नहीं कट किया है, ठीक है। ना लेफ्ट बॉर्डर कट किया है, ना आरबी कट किया है, राइट बॉर्डर, ना ही ओपाइन कट किया है, ठीक है। और ये जो टीडीएनए है, ठीक है, अब ये यूजफुल बन चुका है टीडीएनए, क्योंकि इस पास हमने कैंसिल करवा दिया फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन ना, जिससे हमको यूजफुल प्रोडक्ट चाहिए किसके अंदर? प्लांट्स बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये टीडीएनए प्लांट सेल्स के अंदर एंटर होगा, ठीक है। जब प्लांट सेल्स में एंटर हो जाएगा, देन दिस टीडीएनए एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट प्लांट सेल्स एंड इट इंटीग्रेट्स विद जीन्स ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। और जो प्लांट सेल्स के जीन्स होंगे उनके साथ क्या हो जाएगा बेटा? ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो प्लांट सेल्स के जीन्स ट्रांसक्रिप्ट होंगे, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो उनसे बनता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, उन्हीं जीन्स के साथ जो ये यूजफुल जीन हमने भेजा है प्लांट्स की बॉडी के अंदर, प्लांट सेल्स में, ठीक है, तो ये भी क्या बनाएगा बेटा? अपना यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएगा, ठीक है, जो हमें इस फॉरेन जीन से, इस फॉरेन डीएनए से चाहिए था प्लांट्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो भी हमको उस प्लांट्स की बॉडी के अंदर यूजफुल है ना, फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स मिल जाएगा उस प्लांट्स की बॉडी के में, ठीक है। इस तरह हम यूज करते हैं बेटा TI प्लाज्मिड डीएनए को, ठीक है, फॉर ट्रांसफरिंग ए सुटेबल जीन इनटू द होस्ट प्लांट सेल्स, ठीक है। समझ गए आप इस चीज को? अब आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान देना है, क्योंकि आपके आंसर में बहुत छोटा दिया हुआ है, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। एक तो आपको समझना है कि TI प्लाज्मिड डीएनए क्या रखती है बेटा? टीडीएनए, ठीक है। और यही टीडीएनए रेस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस ट्यूमर्स, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, दिस TI प्लाज्मिड डीएनए इज मॉडिफाइड, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग दोज जीन्स दैट वर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ट्यूमर इनटू दी सेल्स। और वो जीन कौन से थे? वो जीन थे बेटा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन्स बनाने वाले जीन्स थे, ठीक है। उन जीन्स को जैसे रिमूव कर दिया, वहां पर क्या ऐड कर दिया? रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर के अंदर हम किसी फॉरेन जीन को लाइगेट कर सकते हैं जो यूजफुल फॉरेन जीन होगा, ठीक है। और अब इस टीडीएनए को जब भी ट्रांसफर होगा इनटू दी होस्ट प्लांट सेल्स, ठीक है, तो ये होस्ट प्लांट सेल्स के जीन के साथ क्या होगा बेटा? इंटीग्रेट होगा फॉरेन जीन, ठीक है। इंटीग्रेट होकर ये क्या बनाएगा? अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है, जो हमें प्लांट्स की बॉडी के अंदर चाहिए था। तो यही एक TI प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है, एक क्लोनिंग वेक्टर्स जो हेल्प करता है जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट another pathogens that cause disease in animals and the name of this pathogen is retrovirus. अब मेरे को आपको बताना है कि how retrovirus is used for making a suitable cloning vectors. Okay बेटा, thank you.